आप बताइएगा वैसे अफनान साहब, कितना कैलकुलेटेड आप समझते हैं पाकिस्तान का रिस्पॉन्स? जाहिर है हमने तो जितनी भी जो जवाब दिया है वो सारी हवाई बातें नहीं है, हवाई फायरिंग नहीं है, बहुत सारी बातें कॉन्क्रीट हैं, फिजिकल नेचर में भारत को उसका मज़ा चखना पड़ेगा। लेकिन ये बताएं कि आपने इस पे अपोजिशन को आप अपने हकीकी एनालिसिस में बताएं, कितना आपने इकट्ठा किया है या ऑन पेज किया है? बिकॉज चलें, पार्लियामेंट तो एक लेवल है ना, बियॉन्ड पार्लियामेंट आपकी कहाँ आप यकजहती को रिफ्लेक्ट करेंगे? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, पार्लियामेंट जो होती है वो रिफ्लेक्शन होती है विल ऑफ द पीपल की, और उधर आपने देखा है कि आज हमने जो है वो सुबह इसाक डार साहब ने सारी अपोजिशन को गैदर किया और एक रेजोल्यूशन के ऊपर काम किया जो मुतफ़क्का रेजोल्यूशन थी, और उसने जो हमारे अवाम का जो विल है उसको डेमोन्स्ट्रेट किया कि हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और एक एक बच्चा पाकिस्तान का जो है वो अपने मुल्क का दिफ़ा करना जानता है और वो दिफ़ा करेगा। और कोई अगर किसी ने भी पाकिस्तान को मैली नज़र से देखा तो हमारे पास वो सलाहियत मौजूद है कि हम एक भरपूर जवाब हर लेवल पे दे सकते हैं, चाहे वो एरियल लेवल हो, नेवल हो, स्ट्रेटिजिक हो या ग्राउंड फोर्सेस के लेवल पे हो, तो वो हम उसके लिए तैयार हैं। और मेरे ख्याल है कि हिंदुस्तान को चाहिए कि वो अकल के नाखून ही ले और मज़ीद आग को ना भड़काए। लेकिन अगर वो भड़काएंगे तो फिर ज़ाहिर है जब वो आग लगेगी तो खाली इधर नहीं लगेगी, वो उनको भी उसी लपेट में वो आग के आएंगे। और ये जो कश्मीर में भी जो कुछ हुआ है, आप मुझे बताएं ना, ये एक्सपोर्ट करते हैं टेररिज्म कनाडा में, अमेरिका में, कश्मीर में, बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में 12 से ज़्यादा क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स है इंडिया में जहाँ माइनॉरिटीज़ को ये दबाते हैं, नॉर्थ ईस्ट बिलखुसूस नागालैंड। तो उसके बाद ये सारी आग लगा के ये समझते हैं कि हम बड़े सुकून से बैठे रहेंगे, तो आप फिर सुकून से नहीं बैठेंगे। एक इंडिजिनस मूवमेंट्स हैं इंडिया के अंदर जहाँ पे आपने लोगों को सप्रेस किया है, बिलखुसूस मुसलमानों को, ना उनके कोई हकूक़ हैं, उनको तजलील करते हैं आप, और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आगे से बंदूकें नहीं उठाएंगे, तो लोग क्या करेंगे? यही करेंगे जो वो कर रहे हैं। अच्छा, ये ठीक है, इस पे एक बहुत ज़रूरी ये भी एक बात आती है ना कि वो कहते हैं कि अपोजिशन बिलखुसूस आपका कोई इरादा आपको लगता है गवर्नमेंट का, एनी फीलर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट जो आप सेंस कर रहे हो कि कुछ आप पार्लियामेंट के बाहर भी कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, क्योंकि अपोजिशन के कई धड़े के बाहर भी बैठे हुए? देखिए, अगर ज़रूरत हुई तो हम बिल्कुल ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इसके ऊपर कन्वीन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन तमाम पाकिस्तान इसके ऊपर मुत्तहद है कि ज़ाहिर वतन का दिफा करना जो है वो एक बहुत ही मोतबर काम है। और तमाम जो मतलब आप अच्छी तवक्को लगा रहे हैं अपोजिशन से अक्रॉस द बोर्ड? देखिए, बियॉन्ड पार्लियामेंट ऑल्सो ना, 100% तो मामला कहीं पे भी नहीं होते, लेकिन इंशाल्लाह 90% से ज़्यादा ही होंगे। अच्छा, हाँ। तो वो 100% नहीं होते, वो कुछ मतलब कि बदकिस्मती से पोलराइजेशन भी है जी, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए ना हुकूमत को कि हमारी अपनी तरफ से एक बेहतर बता रहा हूँ सुबह इजलास को रोका गया है कोई 1.5 घंटा, और ऑब्जेक्टिव यही था कि कॉन्सेंसस इवॉल्व कर लिया जाए, जो कि हो गया फिर इवेंचुअली। और फिर एक मुतफ़क्का सेनेट लेवल पे तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, हो गया। सेनेट इज द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, फेडरेशन को रिप्रेजेंट करता है सेनेट, तो वो जो है उस पर हो गया। और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि मुल्क जो है वो बड़े ऐसे लोगों के हाथ में जिनको इस मुल्क का दिफा करना आता है, और ये बड़ा और ये आप सिविल और अस्करी दोनों एतबार से मैं कह रहा हूँ। और आप माजी में भी देखें कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हिंदुस्तान ने एटमी धमाके किए तो हमने उसके मुकाबले में उनसे ज़्यादा एटमी धमाके करके दिखाए। जब वो एक मिसाइल टेस्ट करते थे तो हम भी मिसाइल टेस्ट करते थे। तो हमने ये जो टिट फॉर टैट की पॉलिसी है वो हमने मेनटेन की, और मियाँ नवाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान में थे भी नहीं, और वो फ़ौरन पाकिस्तान वापस भी इसलिए आए ताकि जो है वो उनका पाकिस्तान में होना ज़रूरी है। पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं वो पॉलिटिकल। तो उनकी स्टेटमेंट को कई लोग बहुत मिस कर रहे हैं पीटीआई की तरफ से, वो आपको लगता है यूजलेस? हुकूमत जो है उनकी हुकूमत स्टेटमेंट दे, वज़ीर आज़म स्टेटमेंट दे रहा है, उनका लीडर ऑफ द हाउस डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो वो मियाँ नवाज शरीफ साहब उन्हीं की हुई स्टेटमेंट।